यदि आप किसी पार्टी संगठन या नेता के गुलाम नहीं है और आप स्वतंत्र होकर सोचते हैं, स्वतंत्र होकर लिखते हैं, स्वतंत्र होकर बोलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो आपको ठीक लगे उसको कमेंट में जरूर लिखिए। भारत संविधान से चलता है, न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक समान विधान। और भारत में 5000 सांसद, विधायक, मंत्री हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। इस 5000 सांसदों, विधायकों में से, मंत्रियों में से किसी एक सांसद, विधायक, मंत्री ने आज तक ये कहा कि हाँ, देश आजाद हो चुका है, भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, संविधान का मतलब समान विधान है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए और सबके लिए एक देश एक विधान होना चाहिए। भारत का संविधान जब बना था तो इसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी के, भगवान नटराज के, गौतम बुद्ध के, भगवान महावीर के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। भारत में 5000 सांसद, विधायक हैं, उसमें से कोई एक सांसद, विधायक बताइए जिसने संसद या विधानसभा में खड़े होकर कहा हो कि जो संविधान के चित्र थे वापस आने चाहिए। भारत के संविधान बनाते समय 7 बार सेकुलर शब्द के ऊपर चर्चा हुई थी, फिर भी सेकुलर शब्द को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बावजूद इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। कोई एक सांसद, विधायक बताइए जिसने संसद या विधानसभा में खड़े होकर कहा हो ये सेकुलर शब्द हटना चाहिए, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको नहीं जोड़ा तो हमें क्या जरूरत है, इसको जोड़ने से क्या फायदा, क्या हो रहा है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि भारत में समान शिक्षा होगी, समान नागरिक संहिता होगी, किसी एक सांसद, विधायक ने उसको लागू करने की मांग किया संसद विधानसभा में। आज तक हमने भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया, हमने रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया, जबकि भगवत गीता, रामायण धार्मिक ग्रंथ है। किसी एक सांसद, विधायक ने संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला कि और प्राइमरी के और जूनियर हाई स्कूल में इसको पढ़ाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में संस्कार डेवलप हो।